मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। न्याय, जमानत और जवाबदेही। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्रकरण की। इस प्रकरण से उठते बड़े सवाल हैं। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में न्यायपालिका की भूमिका केवल दोष तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना भी उसका मूल दायित्व है। इसी संदर्भ में दिल्ली की कथित शराब नीति से जुड़े प्रकरण में अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से जमानत मिलना और विभिन्न आदेशों के माध्यम से राहत मिलना न्याय की अवधारणा, प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों पर व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। जमानत सजा नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय दंड प्रक्रिया में जमानत का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। जब तक किसी व्यक्ति का दोष न्यायालय में सिद्ध न हो जाए, तब तक वह निर्दोष माना जाता है। जमानत दिया जाना दोष मुक्ति नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करते हुए अपनी स्वतंत्रता का न्यूनतम संरक्षण पा सके। केजरीवाल प्रकरण में न्यायालय ने जांच की प्रगति, साक्ष्यों की स्थिति और संवैधानिक पद की प्रकृति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले में राहत दी। यह निर्णय केवल व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं, बल्कि उस व्यापक सिद्धांत से जुड़ा है जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी गई है। शराब नीति विवाद क्या है, हम बताते हैं आपको। नीति, राजनीति और न्याय। दिल्ली की शराब नीति को लेकर गंभीर आरोप लगे। राजस्व हानि, कथित अनियमितताएं और राजनीतिक लाभ के आरोप। जांच एजेंसियों ने अपनी कार्यवाही की, गिरफ्तारियां हुई और मामला अदालतों तक पहुंचा। लेकिन न्यायालय का दायित्व आरोपियों की गंभीरता से परे जाकर यह देखना है कि क्या आरोपों के समर्थन में पर्याप्त कानूनी आधार और प्रमाण मौजूद हैं। न्यायालय के आदेशों में यह साफ तौर पर रेखांकित हुआ है कि आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दो अलग अलग चरण और विषय हैं। जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी करार देना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है। न्याय की अवधारणा है संतुलन और निष्पक्षता। भारतीय संविधान की मूल भावना जो है न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर आधारित है। ऐसे मामलों में न्यायपालिका को दो पक्षों के बीच संतुलन साधना होता है। एक ओर मामला भ्रष्टाचार का या अनियमितताओं के आरोपों की गंभीरता, दूसरी ओर नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। न्यायालय के आदेश इस बात का संकेत देते हैं कि कानून की प्रक्रिया राजनीतिक विमर्श से स्वतंत्र होकर चलनी चाहिए, न तो आरोपों के आधार पर पूर्वाग्रह होना चाहिए और न ही पद या प्रभाव के कारण विशेष रियायत। न्यायपालिका का संदेश व्यापक है। यह प्रकरण भारतीय लोकतंत्र में संस्थाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। जांच एजेंसियां अपना कार्य करें, न्यायालय कानून के अनुसार निर्णय दे और राजनीतिक विमर्श अपनी जगह रहे। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत या न्यायालय से मिली राहत अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम सत्य अदालत के अंतिम फैसले में निहित होता है। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्यों, विशेषकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। यह मामला केवल एक राजनीतिक नेता का नहीं, बल्कि उस सिद्धांत का है जिस पर भारतीय न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। कानून सबके लिए समान है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी किए गए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य ऐसे हैं जिनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि यह आदेश लोअर कोर्ट के माध्यम से हुआ है। अभी इस मामले में अधिकारी और ऊपरी अदालत में जाकर इस पूरे मामले में जांच कराएंगे और विधिक तर्कों पर आधारित अंतिम निर्णय में वो कार्य करने का प्रयास करेंगे। हाल फिलहाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल का मामला खूब ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते ही सवाल पर फपक पड़े। उनके कई वीडियो वायरल हुए जिसमें जैसे ही वो अपनी पत्नी से मिलते हैं, उसके बाद भी उनसे लिपट कर रोने लगते हैं। मामला यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की उस अवधारणा का है जिसने
कहीं न कहीं एक व्यक्ति की जीत में अहम भूमिका निभाई है और निश्चित ही यह खूबसूरती है भारतीय संविधान की।